क्या नाम है, सपना और पायल, मैंने आप लोगों को बोला था 41 वाली जो वीडियो थी, रिकॉर्डिंग थी, वो देख लेना। देखा कि नहीं? सब नहीं है, अच्छा ठीक है। पायल देखी तो है, पर ना प्रैक्टिस नहीं है उसकी, मतलब बस थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि क्या चीज़ है। चलो ठीक ठीक। सुनो, मान लो ये हमारी जावा एप्लीकेशन है, ठीक है। हमारी जावा एप्लीकेशन में आज तक जो हम काम करते हुए आए हैं वो किस बेस पे करते हुए आए हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस पे, ठीक है। और ये चीज लग नहीं रहा, ये है और ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस में कौन सी लैंग्वेज होती है? SQL। एसक्यूएल, ठीक है। जावा एप्लीकेशन में ओओपी है, डेटाबेस में क्या होता है? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तो भाई वही बात हो गई, एक को हिंदी आ रही है, एक को चाइनीज आ रही है, दोनों कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन करने के लिए जो जावा है, जावा ने डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए बनाई जेडीबीसी एपीआई, जेडीबीसी एपीआई, ठीक है। ये सिर्फ जावा फाइल्स है, ठीक है, जो कि जो है ये बताएंगे कि कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। लेकिन हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस भी हैं, बहुत सारे अलग अलग है, चाहे माइस्क्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, और भी अलग अलग डेटाबेसेस हैं, ठीक है। अब हर एक से कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? तो हर एक डेटाबेस वालों ने हमें जो है एक लाइब्रेरी दे रखी है जिसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे जावा पहले जेडीबीसी एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करेगा ड्राइवर से, फिर वो जो ड्राइवर है वो कम्युनिकेट करेगा किससे? डेटाबेस से। फिर यही सेम चीज़ उल्टा चलेगी अब, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है जनरली, ठीक है। तो इससे जो है, जो ये कम्युनिकेशन हो रही है, जो ये ड्राइवर है, ये क्या करता है? जावा के थ्रू जो भी नेटिव कॉल्स होती हैं वो जाती हैं किसके पास? एसक्यूएल के पास। जावा जो एसक्यूएल की क्वेरी चलाना चाह रहा है उसको ड्राइवर के थ्रू भेजते हैं डेटाबेस के पास, ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता है, ठीक है। और इसका कोड क्या होगा? ठीक है, वो कोड हमें करना है कि कैसे ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको बढ़ाई रहेंगे, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और देखनी है हमें, जेडीबीसी इन जावा एंड हमारे पास जनरली 4 टाइप के ड्राइवर होते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे 3 टाइप के ड्राइवर बहुत चलते थे, आजकल जो चलता है वो टाइप 4 ड्राइवर चलता है मेनली, ठीक है। ये देखो, ठीक है। सो पहले इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
JDBC is a Java API used to connect Java application with databases. ठीक है, it allows Java program to connect to database, execute SQL queries, retrieve and update data, manage transactions. ठीक है, JDBC acts as a bridge between Java application and DBMS like these. ठीक है, why JDBC? जब भी हमें कोई हमारी एप्लीकेशन में डेटा स्टोर करना होता है, डेटा को जब परसिस्ट करना होता है, तो हमने पहले पढ़ रखा है कि हम जावा आईओ को यूज़ कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट मतलब फाइल हैंडलिंग, ठीक है। लेकिन फाइल हैंडलिंग में जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है, और वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप सभी ने जब डेटाबेस पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा फाइल बेस्ड सिस्टम और डेटाबेस में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हमने डेटाबेस चुना, ठीक है। जब भी MySQL वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। सो विदाउट JDBC every database would require different code. Java application would become database dependent, ठीक है। With JDBC same Java code structure works for multiple databases. Only the driver changes like this. छोड़ो इन्हें को यूज करो, ठीक है। हर एक डेटाबेस के लिए अलग अलग क्या होगा, ड्राइवर। ये उसको कोड में बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, ठीक है। एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए इतना काम करना पड़ता है, ठीक है। जनरली 7 स्टेप होते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे, ठीक है, ये भी देखेंगे। अब JDBC ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट कन्वर्ट्स JDBC कॉल इनटू डेटाबेस स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। डिफरेंट डेटाबेस रिक्वायर डिफरेंट ड्राइवर्स। जैसे MySQL के लिए MySQL JDBC ड्राइवर, इसे बोलते हैं MySQL कनेक्टर J, ठीक है। ऐसे Oracle के लिए अलग है। ड्राइवर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप। JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर, ठीक है, इसके अंदर की देखो कम्युनिकेशन अलग है, ठीक है। ऐसे ही 4 टाइप के ड्राइवर हैं, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे कि स्टेटस क्या है, ऑब्सोलेट और रिमूव। ऐसे ही अगला ड्राइवर यह है आपका नेटिव API ड्राइवर, ठीक है। हर एक डेटाबेस का खुद का नेटिव API ड्राइवर होता है, ठीक है। फिर टाइप 3 नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, ठीक है, यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। टाइप 4 ड्राइवर थीम ड्राइवर और कैन से प्योर जावा इम्प्लीमेंटेशन ड्राइवर। हम लोग यही यूज करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद डेटाबेस यूजिंग डेटाबेस written entirely in Java। एडवांटेजेस क्या है, फास्टेस्ट परफॉर्मेंस, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, नो नेटिव लाइब्रेरी रिक्वायर्ड, इजी डिप्लॉयमेंट, मोस्ट वाइडली, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा लोग इसी को यूज़ करते हैं और हम भी यही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हो, फास्ट, यस, ये सारी चीज़ें, ये कंपैरिजन है सबका। टाइप 4 ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, ChatGPT, ठीक है। रीजन, ठीक है, ये उसका मवेन का टैग दे दिया, ठीक है। तो अब आते हैं कोड की तरफ, ठीक है। वन लाइनर, ठीक है। एक लाइन में कोई अगर पूछे JDBC क्या है तो, ठीक है। तो
चलो शुरू करते हैं। देखो लास्ट क्लास मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, एम्प्टी प्रोजेक्ट था बिल्कुल, ठीक है, मेन में कुछ नहीं है, ठीक है। कनेक्शन प्रोवाइडर नाम की क्लास बनाई थी यूटिल के अंदर, ठीक है, और एक फाइल थी मॉड्यूल इन्फो जिसके अंदर हमने रिक्वायर किया था एसक्यूएल पैकेज, ठीक है। बिना इसके अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। जावा 9 के अंदर आया था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जेपीएमएस, ठीक है, तो उसमें आपको इस तरीके से मेंशन करना पड़ता है अगर आप मॉड्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो तो, ठीक है। समझ लो जो पैकेज था, पैकेज एक तरीके का कोडिंग लेवल पे रैपर था, ठीक है, और ये है मॉड्यूल लेवल पे, पैकेज के ऊपर भी एक तरीके का रैपर। एक बड़े सिस्टम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, जैसे एक बड़े सॉफ्टवेयर को 8 मॉड्यूल में तोड़ दिया, फिर 8 मॉड्यूल के अंदर भी पैकेजेस होंगे और उन पैकेजेस को भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा गया होगा, ठीक है। तो ये एक हाई लेवल व्यू होता है मॉड्यूल, ठीक है। जैसे हम मान लो ड्यूकेट का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो ड्यूकेट का अगर सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल क्या हो सकते हैं यहाँ के सॉफ्टवेयर में। स्टूडेंट मॉड्यूल हो सकता है, फैकल्टी मॉड्यूल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है काउंसलर जो सेल्स टीम है उनके लिए अलग मॉड्यूल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। फिर अब जैसे टीचर का मॉड्यूल है, फैकल्टी मॉड्यूल, उसके अंदर भी अब कोडिंग होंगी, पैकेजेस होंगे, फिर उसके बाद जो काम है वो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है मॉड्यूल बेस्ड में। अगर नहीं चाहते हो इस फाइल को डिलीट मार देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मॉड्यूल की कोई झंझट ही नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आजकल नए में लोग बना रहे हैं तो हम भी बना ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब एक क्लास बनाई, नाम क्या दे दिया, कनेक्शन प्रोवाइडर, नाम चेंज कर दो, ठीक है। थोड़ा अच्छा नाम, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड बनाया हमने स्टैटिक टाइप का, पब्लिक स्टैटिक, जो कि रिटर्न करेगा कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, जरा ये देखो, यूआरएल, डेटाबेस, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। माइस्क्यूएल के लिए ये यूआरएल होती है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को तो याद थी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। फिर किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है उसका नाम बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने इसमें एक पैरामीटर भेजा, क्वेरी पैरामीटर, मैंने कहा अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता तो बना दो, ठीक है। फिर यूजर नेम, रूट, पासवर्ड 1 2 3 4, ठीक है। जब ये सारी डिटेल्स आ गई तो अब स्टार्ट करते हैं कनेक्शन के लिए स्टेप। पहले के टाइम पे ये करना पड़ता था, अब वैसे करने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर ऑटोमेटिक इसे रजिस्टर कर लेता है, लेकिन हम कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या पता कोई पुराना वर्जन यूज़ करे तो, ठीक है। एक्चुअली वाली फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लगती। चलो, क्लास डॉट फोर ने हमने क्या किया, डायनेमिकली एक क्लास को लोड किया मेमोरी में, ठीक है। जब भी आपका जावा का कोड चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जेवीएम के अंदर होता है क्लास लोडर, जो कि रन टाइम पे जो क्लास फाइल है उसको मेमोरी में लोड करता है। तो वो तो जेवीएम करता है जब हम चलाते हैं तब, लेकिन अब हमें मैन्युअली खुद से एक क्लास को लोड करवाना है, ठीक है। तो वो ये काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लास डॉट फोर में।
लेकिन क्या ये क्लास हमारे पास अभी मौजूद है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये लाना पड़ेगा। वेबसाइट सबको पता ही है, MVN रिपोजिटरी, सर्च करो माइस्क्यूएल कनेक्टर जावा या जे, ये पहली वाली जो है, क्लिक करो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। टाइप 4 ड्राइवर, तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, ठीक है। हेलो, हमारे दोस्त नहीं, चलो मैं लंच करता हूँ, लंच में करता हूँ। ठीक है। सो टाइप 4 ड्राइवर है। अभी हम नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँगा ज़रा देखो, कोई भी एक वर्जन उठा लो। मैं उठा रहा हूँ 8.3.0। हमेशा ध्यान रखना जो वर्जन उठा रहे हो आपके डेटाबेस का जो वर्जन है उसके इक्वल होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, सॉरी उससे नीचे होना चाहिए, ठीक है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो माइस्क्यूएल है, माइस्क्यूएल वर्कबेंच खोला मैंने, ठीक है। लॉगिन किया अपने माइस्क्यूएल में। लॉगिन करने के बाद यहाँ एक कमांड चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ सिलेक्ट वर्जन, रन करो इसे। मेरे माइस्क्यूएल का वर्जन क्या है? 8.0.43, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसका अभी यूज़ कर रहा हूँ, इस वाले का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 8.3.0 वाले का। और देखा करो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई दूसरा उसको यूज़ कर रहा है तो हो सकता है मतलब कि कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ठीक है, जैसे कि वो सबसे कंपैटिबल होगा या अच्छा होगा, तभी तो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा। तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो 8.3.0 पे क्लिक किया, जार फाइल पे क्लिक किया, ये जार 2.4 MB क्लिक किया, ये देखो डाउनलोड हो गई, ठीक है। डाउनलोड होके मेरे डाउनलोड्स में आएगी। अब यहाँ एक्लिप्स में आओ, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे हमें क्या करना है, कहीं पे दिख रहा है बिल्ड पाथ, ये रहा बिल्ड पाथ, कन्फिगर बिल्ड पाथ, ठीक है। अब मॉड्यूल पाथ या क्लास पाथ दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। मैं मॉड्यूल पाथ में ऐड एक्सटर्नल जार्स, अगर सेम प्रोजेक्ट में जार फाइल है तो ऐड जार्स कर सकते हो, अगर डिफरेंट में मतलब बाहर कहीं पड़ा हुआ है तो एक्सटर्नल जार्स। हम अभी एक्सटर्नल कर रहे हैं, ध्यान रखना अगर वो जार फाइल वहाँ से मूव हुई जहाँ से आप लिंक कर रहे हो तो ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, ये दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ऐड एक्सटर्नल जार्स, डाउनलोड्स, जो जार फाइल डाउनलोड हुई है क्लिक किया, अप्लाई एंड क्लोज। लो अब देखो रेफरेंस लाइब्रेरी करके एक ऑप्शन आ गया, इसमें आया माइस्क्यूएल कनेक्टर जे। जब इसे एक्सपेंड करोगे तो इसके अंदर देखो बहुत सारे पैकेजेस हैं जार फाइल में। देखो माइस्क्यूएल कनेक्टर सॉरी com.mysql cj कहीं है, ये रहा, इसको एक्सपेंड करो, इसमें ये रही ड्राइवर नाम की क्लास। अगर ये ना पता चले ना, Ctrl+Shift+T ड्राइवर, ये देखो माइस्क्यूएल कनेक्टर JDBC, ठीक है, क्लिक करो, ये लो आपको इसकी क्लास फाइल मिल गई, उठा ले, ठीक है। तो मेरे को तो याद है तो मैंने एज इट इज लिखी, पहले के टाइम पे CJ जो है नहीं होता था, ठीक है। तो चलो जल्दी से ड्राइवर लोड हुआ,
अब अगला काम करते हैं कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, इसको कोलैप्स करो जल्दी से। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर, ये क्लास है एक, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। हमें कनेक्शन गेट करना है, यूआरएल डाला, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, और यूआरएल के साथ प्लस में डीबी भी कर रहा हूँ, जो ये लिखा है वेरिएबल। ठीक है, ये अब एक एक्सेप्शन फेंकेगा। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐड एक्सेप्शन टू सराउंडिंग ट्राई। कौन से एक्सेप्शन फेंक रहा है, एसक्यूएल एक्सेप्शन। क्यों फेंक रहा है, हो सकता है जब आप माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो जो है कोई दिक्कत आ जाए कनेक्ट करने में, जैसे कि यूज़र नेम सही नहीं है, पासवर्ड सही नहीं है। ठीक है, या हो सकता है माइस्क्यूएल कनेक्शन अभी अप नहीं है, सर्विसेज उसकी डाउन है। ठीक है, या आपको कनेक्ट करने की परमिशन ना हो, तो किसी भी रीजन से एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसके लिए उसको हैंडल करके रखा करो पहले। ठीक है, तो लास्ट में कर्सर रखो Ctrl+1। ठीक है, असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन। ठीक है, ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्शन जो है जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो मैसेज डाल दे रहा हूँ, कनेक्टेड टू MySQL। ठीक है, सक्सेसफुली। अगर सब कुछ सही रहा तो ये मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, कनेक्टेड टू MySQL सक्सेसफुल। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है इसको यहाँ से रिटर्न कर दो। प्राइवेट कनेक्शन कौन। तो जब भी आप इस क्लास के नेम से डॉट लगा के गेट माइस्क्यूएल कनेक्शन बुलाओगे तो आपको कनेक्शन इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जो कि माइस्क्यूएल से कनेक्शन स्टैब्लिश करके आपको देगा। टेस्ट करें, आओ मेन में, कनेक्शन फैक्ट्री, डॉट गेट माइस्क्यूएल कनेक्शन। ठीक है, फिर कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, जो मैंने अभी माइस्क्यूएल में कमांड चलाई थी वही सेम कमांड यहाँ पे भी चला रहा हूँ। ठीक है, क्या और क्या हमेशा ही करना पड़ता क्या, ना 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 ना, रिसोर्सेज को गार्बेज कलेक्टर अपने आप नहीं करता। ठीक है, रिसोर्सेज को हमें खुद बंद करना पड़ता है। फाइल हैंडलिंग में आपने बंद किए थे फाइल से, नहीं, बस लेट्स सी।
0.4, मतलब कि मेरे माइस्क्यूल पे गया, वहाँ ये कमांड चलाई, कमांड चलाने के बाद उसने रिजल्ट ला के दे दिया। ठीक है, तो इतना काम करना होता है माइस्क्यूल से कनेक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, और उसको टेस्ट करके देखा हमने यहाँ पे। स्टेब्लिश के लिए तो इतना ही काफ़ी था वैसे, ठीक है, लेकिन उसको टेस्ट करके हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, क्या सच में कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ भी है या नहीं। कनेक्टेड टू माइस्क्यूल सक्सेस, खत्म ना। तो इतना काम करना होता है एक माइस्क्यूल से कनेक्शन को स्टेब्लिश करना। ठीक है, हो जाएगा सभी से यहाँ तक। सब लोग कर लोगे यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो इतना काम करना होता है। सर इसके लिए माई एसक्यूएल वगैरह ये डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? मैंने पहले कर नहीं रखा सर। और क्या, माइस्क्यूल डेटाबेस होना चाहिए। बिना डेटाबेस के आप जो है जेडीबीसी नहीं कर पाओगे। सर वो सर कॉलेज टाइम में बनाया था, फिर उस टाइम फिर वो पासवर्ड वगैरह भूला बैठा हूँ मैं तो। पासवर्ड वगैरह अगर भूल भी रखे होगे तो आ जाना, करवा दूंगा सही। ठीक है सर, मैं आपके पास ही आके करूँ। ठीक है, तो आपको हटाना पड़ेगा वो डेटाबेस, फिर दोबारा करना पड़ेगा। पूरा सर्वर हटा के दोबारा डालना पड़ेगा अगर पासवर्ड भूल गए हो तो। चलो, तो ये तो सिर्फ अभी कनेक्शन हुआ है। अभी तो हमें प्रोजेक्ट बनाना है एक। पहले तो अभी बैकएंड बनाएंगे, बाद में उसका फ्रंट एंड बनाएंगे। ठीक है, तो 2 काम बाकी हैं अभी हमारे। चलो भैया शुरुआत करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डाओ डिजाइन पैटर्न। ठीक है, अभी तो सिर्फ जेडीबीसी का पार्ट हुआ। ठीक है, अभी डाओ की शुरुआत नहीं हुई। ठीक है, देखो हम डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश तो इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया, लेकिन इंडस्ट्री में जो है ना, इसको करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही बेस्ट और बहुत ही प्रॉपर वे है। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स। क्या यूज़ करते हैं? डिज़ाइन पैटर्न्स। डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं? प्रूवन सॉल्यूशन होते हैं, जो कि सदियों से जो है डेवलपर्स यूज़ करते हुए आए हैं। ठीक है, तो बहुत टाइम से डेवलपर्स उसको यूज़ करते हुए आए हैं डिज़ाइन पैटर्न्स को, तो हम भी उसी डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बताओ पहले प्रोजेक्ट किसके ऊपर बनाया जाए? चलो चलो देखो, सबसे पहले एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नाम रख रहा हूँ यूज़र। ठीक है, या कस्टमर बना लो। ठीक है, पैकेज क्या होगा? com.training.ducat.entity। ठीक है, बढ़िया।
फिर कस्टमर डाउ, फिर कस्टमर डाउ IMPL, ठीक है। ठीक है, सुनो, कस्टमर डाउ मैं इसको एज अ इंटरफेस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? इंटरफेस। कस्टमर डाउ IMPL implements कस्टमर डाउ तीन क्लास बन के रेडी। मेन के अंदर आओ, कस्टमर डाउ डाउ इक्वल टू न्यू कस्टमर डाउ IMPL, ठीक है। अब इसको आगे यूज करूंगा मैं डाउ, ठीक है। अब करना क्या है, हमें पहले तो कस्टमर क्लास बनानी है। एक कस्टमर की क्या क्या डिटेल हो सकती है? ID, नेम, और कुछ डेटा चाहिए? काफी है। खत्म मामला। प्राइवेट वेरिएबल सारे, कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट, एक पैरामीटराइज, गेटर, सेटर और लास्ट में टू स्टेट, ठीक है। पोजो बन के रेडी, ठीक है। फिर अगला कस्टमर डाउ इंटरफेस,
कस्टमर से रिलेटेड कौन कौन से जो है मेथड हो सकते हैं जो हमें यहाँ पे करने होंगे। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सारे मेथड बन के रेडी। लेकिन ये जितने भी मेथड हैं ये भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये तो सिर्फ डिक्लेरेशन इंटरफेस के अंदर। अब इनकी बॉडी कौन देगा? इसका जो चाइल्ड है, कौन है इसका चाइल्ड? कस्टमर डाउ IMPL, कर्सर ले जाओ, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड। अब आपको यहाँ पे इसकी मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी। ये जितने भी मेथड आप देख रहे हो इन सब मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसकी बॉडी हम देंगे। चलो, तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। कस्टमर डाउ IMPL का कंस्ट्रक्टर एक मिनट, इतनी जल्दी खत्म हो जाता है?